करेंगे गोपाल टब्बर पे। आखिर कमांडर सिटी से निकलते ही गोपाल के हालात बदल गए। पर ये क्या, गोपाल भैया साहब ने झूठ बोला? क्या मोटर बाइक अपने पैसों से खरीदी या किसी और के पैसों से? और थोड़ी बात करेंगे स्नेहा पे। स्नेहा की तबीयत खराब होने के बावजूद, बुखार चढ़ने के बावजूद स्नेहा के घूमने फिरने में कोई फर्क नहीं पड़ा। जिनके घर बैठ के खाना है उसको ही टीटो पार्टी और मुंह पे 12 बजा के दिखाना है। क्या प्रधान या शाजिया गलत थी? क्या शाजिया की बेजा मैंने क्लास ली? आज करेंगे इन बातों का खुलासा और थोड़ी बात करेंगे स्नेहा की मदर पे। उसकी मदर आई, क्या उसने बेटी को कोई तमीज तहजीब ना सिखाई? अगर सारा कुछ मिशल नहीं करके देना है, अगर लूर लूर घूमना है, तो फिर अलहदा जाने का मकसद तो साफ नजर आ गया। क्या प्रधान इस दफा ठीक है? आज करेंगे इन बातों पे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज ही इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, 1 से 2 दिन पहले मेरे पास काफी कमेंट्स के स्क्रीनशॉट आए जो मैं कोशिश करूंगी लगाऊं। अगर ना भी लगा सकी तो आपने जाके स्नेहा की वीडियो पे वो कमेंट पढ़ लेने हैं। आपको याद होगा कि स्नेहा हमें सुमेरा और शहजाद के ब्लॉग में रोती हुई नजर आई। क्या स्नेहा पे वाकई प्रधान ने और प्रधान की बेटियों ने जुल्म किया? क्या मैंने जानबूझकर प्रधान के लिए वीडियो बनाई? जो प्रधान ने कहा कि सोनू सिस्टर सब कुछ जानती है फिर भी वो बात करती है तो अफसोस होता है। तो मैं इस चीज को मानती हूं कि जब सुलेमान और स्नेहा शाजिया को छोड़ के, यानी इस घर को छोड़ के अलहदा हुए थे, उन दिनों में आपको पता है कि सदके की सीरी काली हांडी 2 नंबर औरत ने अपने नंग पुने की यूट्यूब पे धमाल डाली हुई थी और इसी चक्कर में हम लाइव में भी बैठते थे और इंस्टा पे भी हमारी बात गाया बगाया हो जाती थी। पर उसके बाद जैसे ही ये माहौल थमा, जैसे ही मैंने केसेस इन पे किए, फिर मेरी शाजिया के साथ कोई बात नहीं हुई। पर मुझे सारी रीजन का पता है। पर मैंने जैसे पहले कहा कि हम लोग सिर्फ जो रिव्यू करते हैं, रिएक्शन करते हैं, वो कंटेंट पे बात करते हैं, कंटेंट के अलावा किसी चीज पे बात नहीं करते। अगर मैं अंदर की बातें करती तब भी गोपाल टब्बर को तकलीफ होनी थी और अवाम ने कहना था आपको क्या जरूरत है, उनके घर का मसला है, आप अंदर की बात क्यों बाहर करती हैं? हर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। शाजिया और मैं खुल के स्नेहा पे बात करते हैं तो फिर लोग कहते हैं वो बच्ची है, हालांकि उसका शोहर कहता है वो बच्ची नहीं, सिर्फ कटरी कुटी हुई है। तो फिर लोग कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता काम सीखा जाता है। तो मैं भी आपकी राय के साथ इत्तेफाक करती हूं, पर बात होती है करने वाली, क्योंकि सोनू जब भी बात करती है हक पे बात करती है, जो वो फील करती है। क्योंकि मैं भी एक माँ हूं, मैं भी बच्चों वाली हूं, किसी के साथ नाजायज नहीं की जाती। स्नेहा कम उम्र है, इसमें कोई शक नहीं, पर उसकी शादी की उम्र थी तो शादी हुई थी। ऐसा नहीं कि अभी वो फीडर पी रही थी तो शाजिया सुलेमान के साथ उसको ब्याह के ले आई थी। आजकल सोशल मीडिया का दौर है और आपको पता है कि आजकल पैदा होता ही बच्चा हर चीज पे फोकस कर लेता है। फिर जो ब्लॉगरों के बच्चे होते हैं वो जरा एक्स्ट्रा ही फोकस करते हैं और एक्स्ट्रा ही उनकी उठनी बैठनी होती है। तो स्नेहा और सलमान भी शादी के काबिल थे। हाँ, लोग बड़े बड़े कहते हैं कि मिच्योर थोड़े से बच्चे हो जाए, पर ये ना मिच्योर थे ना ही टीनेजर थे, ये ठीक थे, अडल्ट बच्चे थे जिनकी शादी हुई। शादी की गई, घर में जो हालात थे सबके सामने, जैसे कम कम शाजिया स्नेहा को दिखाती थी वो भी आपके सामने, और मैं पहले भी रिव्यू दिया। पर उस वाले रिव्यू पे आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया जो स्नेहा के रोने का व्लॉग था। पर अब जो मैंने देखा उस पे भी बात करना जरूरी है। अगर मिशल नहीं आके खाने बना के देने हैं, मिशल के घर ही जाके सलमान ने नाश्ता करना है, तो मैं पूछती हूँ सलमान बेटा जी फिर घर तुसी क्यों छड्डिया?
ਲੂਰ ਲੂਰ ਫਿਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ YouTube ਤੇ गंदा करने वास्ते, भैनों ਨੂੰ YouTube ਤੇ गंदा करने वास्ते। वैसे स्नेहा को बुखार है पर स्नेहा मेकअप भी प्रॉपर कर लेती है, स्नेहा मोटरसाइकिल पे बैठ के घूम फिर भी लेती है, चंगची पे भी बैठ के घूम फिर लेती है, चांद गाड़ी पे भी चढ़ जाती है। यानी स्नेहा को घूमने फिरने का पहले भी बताई और गाया बगाया वो अपने व्लॉगों में भी बताती रहती थी। फिर स्नेहा ने एक मॉफी नामे वाला अपनी सास के साथ बैठ के व्लॉग बनाया, उसके बाद स्नेहा ने रोने का जो तड़का लगाया वो भी आपके सामने है। आजकल स्नेहा और सलमान की गुड्डी चढ़ी हुई है, चैनल पे चैनल बनाए जा रहे हैं और शाजिया उर्फ प्रधान ने ये भी, जब सलमान ने कहा कि हमारे चैनल को प्रमोट करो तो शाजिया ने स्नेहा चंगड़ चैनल का नाम लिया, जो कि मैं कहती हूँ बिल्कुल परफेक्ट नाम लिया। क्या आप लोगों को नजर नहीं आता, क्या शादियों के बाद कभी किसी के घर कभी किसी के घर या सुर्खी पाउडर लगा के सड़कों पे लूर लूर घूमना क्या बहू का ये काम होता है? थोड़ी देर के लिए हम शाजिया की जगह पे अपने आप को रख के सोचते हैं, क्या हम भी बहू चाहों से ब्याह के लाएं और बहू घर में मुंह बना के बैठी रहे, कभी किसी के कपड़े से जेलस हो, कभी किसी के उठने बैठने से। आपको पता है मिशेल की शादी हो गई है, आपको पता है उनका सारा दारोमदार यूट्यूब है, अगर वो अपना चैनल के लिए वीडियो बनाने आ जाती है तो आप लोग उस पर भी तनकीद करते हैं। जैसे सुंबल की भी बात पक्की हो गई है, उसकी भी साल बाद शादी हो जानी है इसी साल के एंड पे। तो क्या आपको नहीं लगता कि स्नेहा की फैमिली जहां ब्याह की आई है वो फैमिली बड़ी है, स्नेहा ही उस घर को संभालने वाली है, तो स्नेहा अपना घर में दिल क्यों नहीं लगाती? अपनी मर्जी से घर से बाहर निकली, फिर अपने घर को साफ सुथरा क्यों नहीं करती, घर में खाना क्यों नहीं बनाती? कभी सलमान बिरयानी लेने जाता है, कभी नाश्ता बाहर से लेने जाता है, कभी मिशेल के घर नाश्ता करता है, कभी मारिया मासो के घर पहुंच जाता है, कभी अम्मा के घर पहुंच जाता है। क्या व्लॉग बनाना जरूरी है या अपने घर को बनाना और बचाना जरूरी है? अगर स्नेहा की मदर की भी बात करते हैं तो वो भी बाजार से खाने आए हुए खा के खुश होती है और हंस खेड़ के ठाठे मार के वीडियो में नजर आती है, ना कि अपनी बेटी। चाहे रिश्तों की वैल्यू के बारे में बताए, घर में कुकिंग करने से घर में और कमाई में बरकत डलती है ये भी बताए, ना कि सलमान किसी 16वें ग्रेड का सरकारी ऑफिसर है, दिहाड़ीदार बंदा है और बाकी उसका पार्ट टाइम यूट्यूब पे चैनल बना के सेल करके गुजर रहा है। तो शाजिया अगर हकीकत बताती है तब भी वो कमेंट करने वालों के दांतों के नीचे आती है, अगर शाजिया झूठा उसको लिपा पोचा करती है यानी बटरिंग करती है तब भी वो दांतों के नीचे आती है। तो बहन भाइयों, तस्वीर के दोनों रुख देखने चाहिए। उस वक्त हमें स्नेहा इनोसेंट लगी, हमें लगा कि उसने माफी मांगी है और उसके बाद शाजिया उसको कह रही है कि अपनी आदतों को ठीक करो, फिर मैं तुम्हें घर में वापस लूंगी। तो अब आपने स्नेहा का रूप देख लिया है, बस कांटे कुंटे पा ले, मेहंदी ला ली, बाल चाचू को कट करा ले, कभी रक्षे च बह के उधर, कभी रक्षे च बह के उधर। क्या फायदा शादी का अगर सलमान ने अपनी माँ और बहनों के घर ही जाके खाना खाना है? फिर स्नेहा मैडम किस बना पे उसको लेके फारिग हुई, वो कमेंट आपने जरूर रीड करनी है जिसमें लोगों ने उसको कहा कि भैन घर भी टेक जा, घर च कोई झाड़ू पोचा भी कर ले, कोई घर च हांडी रोटी भी पका ले। पर अफसोस होता है देख के कि अपने ससुराल वालों से क्या दुश्मनी है, बेटे को भी अपने घर वालों से और उस बहू को भी आखिर क्यों अपनी माँ बहनों को गंदा किया जाता है। अगर शाजिया की बात की जाए तो जब गोपाल सोनिया के लिए वीरे ने मिठाई मंगाई, शाजिया की आंखों में आंसू थे और मुंह में अल्फाज खुशी वाले थे, वो उसको पता नहीं चल रहा था कि वो खुश, क्योंकि वो एक माँ है। माँ की तकलीफ माँ ही समझ सकती है, औलाद का दुख माँ को ही पता चलता है। यहाँ जो ममता भरपूर रख रहा होता है, जो इस हालात से गुजर रहा होता है उसको ही पता होता है। तो मैं कमेंट करने वालों को ये कहूंगी, तस्वीर के दोनों को शाजिया, सुमेरा, शहजाद सब लोग याद आते हैं, फिर ये गंदी जगह भी तुम लोगों को फूलों की तरह लगती है। बहरहाल जी, ये जरूर इस फैमिली में नजर आया कि फैमिली बुरे वक्त में एक दूसरे के आगे छांव कर देती है और इकट्ठे मिल बैठ के खाने में थोड़े में भी बरकत डल जाती है और प्यार सब बहन भाइयों ने साथ दिया। तो आज गोपाल सोनिया ने फिर मोटरसाइकिल ली, पर दुख यहाँ हुआ कि मोटर बाइक के साथ मिठाई का डिब्बा भी खुद लाना चाहिए था और सबको खिलाना चाहिए था। उसका मतलब आंसर क्या दिया, साढ़े कोल पैसे मुक गए सन, पैसे मुक गए सन। दिल च जगह होनी चाहिए, भावें तुसी
तो टॉफियां ही फाड़ ले आंदे 10 रुपए दियां, मुंह ते मिठाई कराना सी ना। बहरहाल बहुत अच्छा लगा। अल्लाह आप लोगों की मुश्किलें आसान करे और सारी कुल कायनात की अल्लाह मुश्किलें आसान करे, पर कोशिश करें कि अपने कंटेंट में निखार लाएं। और जैसे गोपाल भैया साहब कह रहे थे हुण असीं चैनल नहीं बेचांगे, तो सोनिया ने कहा नहीं चैनल जरूर बननगे, पर यह साडा पक्का चैनल लेगा। तो मैं यह भी कहूँगी इससे भी आप लोगों की वैल्यू में कमी आती है। फिर जब मैं सख्त रिएक्शन देती हूँ फिर आप लोग पटाखे मारते हैं, पट पटक 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 करते हैं, फिर आप लोग कहते हैं नजर लग जाइयां, नजर लग गई। तो मैं ऐसी नजर लानी है तुहाडी काली का हांडी तुहाडे तक मैं घुमा के किसी कब्रिस्तान च जाके दफना देनी है। तुसी नजर नुजर की गल ना करो, सिर्फ अपने घर की सफाई ते अपनी ब्लॉगिंग की सफाई करो, अच्छे कंटेंट ले आओ। तो मेरा ख्याल है अल्लाह तुहाडी मेहनत नूं रागा नहीं करेगा। और सोनिया गोपाल की मिठी मेरी खट्टी नजर लग गई। जरा अंजलि ते काम दा हाथ हौला रख, आप कैमरा चुक के तू ठाठा मार दे, कदी पौड़ियां च लग के थल्ले ते कदी उत्ते। अंजलि सब्जी कट दे, अंजलि गाजरां नूं रगड़ दे, अंजलि इंज कर दे, अंजलि उंज कर दे। ते बीबी मोटरसाइकिल की रखवाली ते रखन टुर गई है, मोटरसाइकिल ते कपड़ा अम्मा ने पा दिता, तू घर की भी सफाई कर लै, जिथे बह के पकानी तेन काल नहीं पैंदी है नहीं मिट्टी। फिर ना कहीं नजर लग गई, नजर लग गई। और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सोनू सिस्टर मिठी ने एक अपने लिए क्रीम मंगाई है, वो क्रीम का क्या चक्कर है। तो जी अगर उस पर आप रिव्यू देखना चाहते हैं, क्रीम कहाँ से आई, किस टिकटॉकर तक मिठी पहुंची, उस टिकटॉकर ने एवी मिठी के खूबसूरती की फोटो चुप के अपने पेज पे लगा के कहा कि ऐसी छाइयों का कमाल करेगी। मिठी ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, मिठी ने कड्डी मोटरसाइकिल, मिठी ने मारी किक, मिठी ने क्या लग गई नजरा, तो मिठी पहुंची, तो मिठी ने वो पार्सल फिर पहुंचा है। अब अल्लाह करे कि वो पार्सल मिठी की ब्यूटी को निखार दे, मिठी की छाइयों को खत्म कर दे, क्योंकि मिठी अपना कॉन्फिडेंस लूज करती जा रही है। मिठी के हुस्न में आ गई है कमी, फिर भी मिठी को नजरें लग जाती हैं, और नजर कोई और नहीं लगाता। मिठी की अपनी सगी बहन काली हांडी सदके दी सीरी काली जादूगरनी साइको केस लगाती है। ये है बहन भाइयों आज का रिव्यू। स्नेहा के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, सोनू के व्लॉग, सोनू के रिएक्शन, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ कहीं इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अल्लाह हाफिज।